डियर लर्नर, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और उनके इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, लास्ट के लेसन में हम लोगों ने डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स हमारे लिए। अब हम जानने वाले हैं कि ऑक्सीन्स के बारे में क्या क्या स्पेशल फाइंडिंग्स हमें मिली और कैसे हमें उनके जो फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो प्लांट की बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन से ऑफकोर्स हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हमें पता है ऑक्सीन जो है उसका नाम ऑक्सीन इसलिए रखा गया क्योंकि वो ग्रोथ प्रमोट करता है प्लांट के अंदर। डिस्कवरी कैसे हुई थी याद है ना? कोलेप्टाइल रीजन के अंदर डिस्कवरी हुई थी। चार्ल्स डार्विन ने और उसके बेटे ने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था, है ना। अगर ऑक्सीन को प्लांट की बात ना करें, ह्यूमन की बॉडी की बात करें, तो पहली बार ऑक्सीन को ह्यूमन के यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता। कितना फैसिनेटिंग है ना, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक ह्यूमन की बॉडी से, उसके यूरिन से आपने एक्सट्रैक्ट किया, है ना। इसको देखा गया कि ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है। ये मैंने कल भी बात करी थी कि ये हमारे जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं मेनली वहां पर प्रोड्यूस होता है। बट ऑक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में एक बड़ी अच्छी बात होती है, इसका साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्शन डिफर कर सकता है। यानी कि जहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं वहां से प्लांट की बॉडी में ट्रांसलोकेट हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि जहां पर ये सिंथेसाइज हुआ है और जो इसका एक्शन का साइट होगा वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि ये माइग्रेट कर सकता है, ये ट्रांसलोकेट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं, नेचुरल हार्मोन और सिंथेटिक हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीन के पास भी है। नेचुरल ऑक्सीन में हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेचुरल ऑक्सीन है हमारे पास इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहा जाता है इसे, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। सिमिलरली हमारे पास कुछ सिंथेटिक ऑक्सीन भी है और देखिए हम इन सिंथेटिक ऑक्सीन को एज अ पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड और वीडीसाइड, एक्चुअली वीडीसाइड की तरह यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड सही नहीं होगा। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इन्हें यूज करते हैं, जैसे कि हमारा NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड और सबसे इंपॉर्टेंट 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे सिंथेटिक ऑक्सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे याद रखें। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। ऑक्सीन का सबसे पहला फंक्शन कल भी जैसे मैं डिस्कस किया था, ये साइटोकाइनिन के साथ मिलके काम करता है और अगर इसका रेशियो एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन ज्यादा है तो ये रूटिंग को इनिशिएट करता है ना। ये बात हमने याद रखी। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीन जो है वो रूटिंग को इनिशिएट करेगा अगर हमारा प्लांट प्रोपेगेशन का मेथड स्टेम कटिंग है, तो डेफिनेटली ऑक्सीन का अमाउंट डिसाइड करेगा कि रूटिंग कब होगी, कितना टाइम उसमें लगने वाला है। ठीक है, ऑक्सीन बिसाइड रूटिंग फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। जैसे आप पाइनएप्पल में देखोगे कि जो फ्लावरिंग है उसको अगर आप इंड्यूस करना चाहते हो तो आप ऑक्सीन का सिक्रीशन कर दीजिए। ठीक है, आप ऑक्सीन को ऐड कर दीजिए, देन आप देखोगे उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। They help to prevent the fruit and leaf drop at early stage but promote the abscission of older mature leaves and fruit। देखो हमने कहा था एब्सीजन का काम बेसिकली एब्सिसिक एसिड का होता है ना। लेकिन हमने कहा कि ऑक्सीन जो है ऑल्दो जो फ्रूट और लीफ है उनकी ड्रॉपिंग से उनको प्रिवेंट करेगा, लेकिन जो लीव्स हमारी मैच्योर हो गई हैं, जो फ्रूट हमारा मैच्योर हो गया है, उनके एब्सीजन के लिए भी हमारा ऑक्सीन रिस्पॉन्सिबल। यानी कि अर्ली ड्रॉपिंग, अर्ली लीफ फॉल के लिए या प्री मैच्योर ड्रॉपिंग के लिए ये हमारा क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। लेकिन जो फुल्ली मैच्योर्ड फ्रूट है या हमारी लीव्स हैं, जो ऑल्डर लीव्स है, उनकी एब्सीजन के लिए भी ऑक्सीन ही रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीन पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी समझते हो ना, जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपको फ्रूट मिल रहा है ना, उसे हम पार्थिनोकार्पी कह रहे हैं। तो टोमेटो जैसे प्लांट में जब आपको पार्थिनोकार्पी डेवलप करना है, जहां पर आपको सीडलेस प्लांट बनाने हैं, तो हम लोग ऑक्सीन का सिक्रीशन कर सकते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड एज अ हर्बिसाइड, जैसे मैंने पहले ही कहा था, इनको वीडीसाइड की तरह, हर्बिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे मेनली हमारा सिंथेटिक 2,4-D।
ठीक है। मेनली ये यूज होता है डाइकोटिलेडन्स वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, मोनोकोटिलेडन वीड्स पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इनको वीड फ्री लॉन प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है और ऑक्सिन जो है जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑक्सिन के मेजर फंक्शन। आपने क्या क्या याद रखना है एक बार रिकैप कर लीजिए। रूट इनिशिएशन कराता है, अगर आप प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर स्टेम प्रोपेगेशन के मेथड के थ्रू जा रहे हैं तो ये रूट का इनिशिएशन कराएगा। फ्लावरिंग को भी इंड्यूस कराएगा। अर्ली जो प्री मेच्योर हमारे फ्रूट हैं या लीफ है उनकी ड्रॉपिंग को प्रिवेंट करेगा, लेकिन जो फुल्ली मेच्योर्ड है उनको ये अवॉइड करेगा, उनका एब्सिशन कराएगा, सॉरी। ऑक्सिन जो है ये पार्थेनोकार्पिक को भी इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, वीडीसाइड और हर्बिसाइड की तरह भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑक्सिन के बारे में कुछ खास बातें। बात करते हैं जिब्रेलिन की, ठीक है। जिब्रेलिन जो कि अगेन एक ग्रोथ प्रमोटर ही है। हमने कहा था कि मोर देन 100 जिब्रेलिन अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं और इनका नॉमेनक्लेचर का ना बड़ा ही अच्छा सा तरीका हमने निकाला है। हमने इनको नॉमेनक्लेचर भी कैसे किया, GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। इसमें से जो GA3 है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो बात ये कि ये पहला जिब्रेलिन है जो डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। GA3 हमारा पहला जिब्रेलिन है जिसकी डिस्कवरी हुई थी। दूसरा, ये ड्वार्फिज्म का जो कंसेप्ट आएगा ना, प्लांट ड्वार्फिज्म का, वहां पर आप GA3 का रोल पढ़ोगे, ठीक है। फंक्शन की बात कर लेते हैं। जिब्रेलिन की एबिलिटी है कि वो लेंथ को इंक्रीज कर सकता है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। मेनली अगर हम बात करें तो ग्रेप की जो स्टॉक है उसकी लेंथ किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, जिब्रेलिन की वजह से। जिब्रेलिन हमारे जैसे फ्रूट्स, एप्पल जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर इलोंगेशन कराता है, उनकी शेप इम्प्रोवाइजेशन कराता है। इनका हेल्प आप देखते हो, इनका जो फंक्शन है वो आप देखते हो कि सेनेसेंस क्या है, एक कंडीशन है जो जनरली आप स्ट्रेस कंडीशन में देखोगे, या प्लांट जो आपका फुल्ली हम कह सकते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में आप स्टेजेस देखते हो पहले, है ना। पहले जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज होती है, रिप्रोडक्टिव फेज है, देन सेनेसेंट फेज है। जो सेनेसेंट फेज में है उनको सेनेसेंस कराने का काम एब्सिसिक एसिड का होता है, बट उसको डिले कराने का काम जिब्रेलिक एसिड का काम है, ठीक है। Thus the fruit can be left on the tree longer so as to extend the market period, ठीक है, with the help of zebrilic acid. Zebrilic acid third is used to speed up the malting process. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये एक फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फंक्शन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शुगर केन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग जिब्रेलिन एसिड का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके स्प्रे की वजह से 20 टन तक हमारा पर एकड़ के हिसाब से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है। जुवेनाइल अगर आप स्प्रे करते हो जुवेनाइल कॉनिफर पर जिब्रेलिक एसिड, तो ये मेच्योरिटी पीरियड को हासिल करता है और ये अर्ली सीड प्रोडक्शन करा देता है। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रोमोट बोल्टिंग, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्टिंग को इंड्यूस करने वाला एक इकलौता हार्मोन है जिसे हम कहते हैं जिब्रेलिन, और उसके साथ साथ रोस्टे जो प्लांट बनते हैं वो भी हमारी किसकी वजह से बनते हैं, जिब्रेलिक एसिड की वजह से। अब हम बात करते हैं थर्ड हार्मोन की जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हमने पहले ही कहा था काइटिन की फॉर्म में हुई थी, और साइटोकाइनिन जो है ये एडीन और प्यूरिन डेरिवेट होता है, ठीक है। एडेनिन क्या है, प्यूरिन ही है, और उसी से डेरिवेट हुआ है हमारा साइटोकाइनिन। और इसीलिए तो हमने देखा था कि जब डीएनए को ऐड करते हैं, जब हम ऑक्सिन के साथ डीएनए को भी ऐड करते हैं तो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि डीएनए से हमें एडेनिन मिलेगा और एडेनिन से हम साइटोकाइनिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। So isolation of zeatin from corn kernel and coconut milk, बेसिकली ये डिस्कवरी करी थी मिलर ने, और मिलर के कुछ को-वर्कर्स ने मिलके जियाटिन की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने कहाँ से करी थी, कॉर्न के कर्नल से और कोकोनट मिल्क से। और ये भी हमने देखा था जब कोकोनट मिल्क को भी ऐड किया जाता है तब भी ग्रोथ प्रमोट हो जाती है प्लांट की। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर साइटोकाइन हमें मिल रहा है ना। नेट्रोसाइटोकाइन सिंथेसाइज होते हैं उन जगह पर जहां पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा रैपिड होता है। इसलिए हम देखते हैं जैसे हमने ऑक्सिन का देखा था कि वो रूट एपिक को शूट एपिक में मिलेगा, साइटोकाइनिन हमें रूट एपिक में देखने को मिलता है, ठीक है। ये शूट बड में भी मिलेगा, यंग फ्रूट्स में भी आपको देखने को मिलेगा।
फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसका काम है नई लीव्स को बनाना, क्योंकि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, क्लोरोप्लास्ट के अमाउंट को इंक्रीज करना और लेटरल शूट ग्रोथ और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करना। साइटोकाइनिन का एक और फंक्शन होता है, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है वो एक्सिलरी डोमिनेंस या कहीं एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। उसी एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। इनका काम है प्रमोशन करना न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। इन शॉर्ट कहें तो ये भी लीफ सेनेसेंस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। हमने अभी बात करी थी सेनेसेंस को प्रिवेंट करने वाला जिब्रेलिक एसिड है, साथ ही साथ साइटोकाइनिन है, लेकिन उसको प्रमोट करने वाले हॉर्मोन्स में हमारे पास आता है एबिसिसिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं इथाइलिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। कहने को ये एक सिंपल वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो गैसेस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसका सिंथेसिस आप देखोगे कि जो पार्ट प्लांट के सेनेसेंस के लिए जा रहे हैं, जिनकी राइपनिंग हो रही है, उनके अंदर इथाइलिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड जो है इथाइलिन की सोर्स के लिए वो है हमारा इथाफोन, जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इथाफोन एक एक्वा सॉल्यूशन होता है बेसिकली, जिसको हम लोग मतलब जो रेडली एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट होता है विद इन द प्लांट, और इसका काम है धीरे धीरे इथाइलिन को सिक्रीट करना, ताकि जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज प्लांट की बॉडी में हमें इथाइलिन की इफेक्ट की वजह से देखने को मिल रही थी, वो सिंपल इथाफोन की वजह से देखने को मिल जाए। फंक्शन क्या होंगे? फंक्शन बहुत सारे हैं, इथाइलिन के फंक्शन बहुत सारे हैं और आपको बहुत सारे याद भी रखने हैं। इथाइलिन को राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इट इन्फ्लुएंस द प्लांट हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। जब सीडलिंग की हॉरिजेंटल ग्रोथ करानी है तो हमारा इथाइलिन काम कर रहा है, समझ जाइए। ठीक है, it responsible for the swelling of axis, apical hook formation. This is very important. Apical hook formation के लिए इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको एक और रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं कि भैया सीडलिंग में हॉरिजेंटल ग्रोथ होना, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस होना, एपिकल हुक का फॉर्मेशन होना, ये सारे ट्रिपल रिस्पॉन्स में आते हैं। तो आपसे पूछा जाए कौन सा हार्मोन है जो हमारा ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इथाइलिन। और ट्रिपल रिस्पॉन्स में होता क्या, 3 रिस्पॉन्स होंगे। कौन से? हॉरिजेंटल ग्रोथ होगी, एक्सिस का स्वेलिंग हो जाएगा, एपिकल हुक का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट सीडलिंग की कहानी है। इथाइलिन जो है वो सेनेसेंस को प्रमोट करता है, एब्सीसन कराता है, इसीलिए हम इसे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में भी स्टडी करते हैं। ये फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देगा ताकि राइपनिंग जल्दी हो पाए। ठीक है, इसीलिए इस हार्मोन को क्लाइमेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इथाइलिन सीड डोरमेंसी को, बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में भी स्टडी किया जाता है। रैपिड इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन कराएगा, डीप वाटर राइस प्लांट के अंदर ग्रोथ कराता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप पढ़ोगे कि रूट हेयर फॉर्मेशन कराना, प्लांट में एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करना, ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? इथाइलिन की। ठीक है, इथाइलिन में जैसे हमने कहा कि इथाफोन हम यूज करते हैं, वो फूड राइपनिंग में हासिल करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेनली इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जिसके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी काम करता है, इनहिबिटर की तरह भी काम करता है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे लास्ट हार्मोन जिसका नाम है एबिसिसिक एसिड, जिसको ABA से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस हार्मोन का मेनली काम एब्सीजन है, डोरमेंसी कराना है, तो इस हार्मोन का नाम स्ट्रेस हार्मोन रखा गया है। इसका रोल आप देखोगे एब्सीजन के अंदर इसका मेन रोल है, डोरमेंसी में इसका मेन रोल है। इसीलिए हमने देखा था कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया था उन्होंने इसका नाम डॉर्मिन, एब्सीसन सेकंड, है ना, कुछ इस तरीके से इसके नाम रखे थे। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शनैलिटी ही कुछ वैसा है। ये एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है और इसका काम क्या है? प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करना। सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करेगा। और देखिए जब इसे एब्सीसन कराना है तो सबसे पहले क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज करा देता है।
इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, जब भी स्ट्रेस कंडीशन आएगी, वाटर स्ट्रेस आ रहा है, ड्रॉट कंडीशन जनरेट हो रही है, या कोई और स्ट्रेस कंडीशन जनरेट हो रही है, तो प्लांट के अंदर एक ही हार्मोन है जो एक्टिवेट होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड. Abscisic acid play important role in seed development, maturation and dormancy. So it induce dormancy and इसके अलावा जो एब्सिसिक एसिड है वो हमारा फेवरेबल टाइम में ग्रोथ के लिए, अनफेवरेबल टाइम में ग्रोथ के लिए एक इनहिबिटर की तरह काम करता है. सो एब्सिसिक एसिड को अगर हम फंक्शनैलिटी के टर्म में बात करें तो ये जिब्रेलिक एसिड के बिल्कुल एंटागोनिस्ट मैनर में काम करता है. जो फंक्शनैलिटी हमारा जिब्रेलिक एसिड कर रहा था उसके अगेंस्ट ही काम करेगा. जिस जिब्रेलिक एसिड का काम है डोरमेंसी को इनहिबिट करना, है ना, लेकिन एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, राइट. तो ये हमारे थे कुछ स्पेशल हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स, इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं क्योंकि ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं. इनकी फंक्शनैलिटी हमने देखी, इनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें हमने देखी.